बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्का न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। ईरान और अमरीका इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाद में कायम अमरीकी सफारत खाने पर ईरान की जानिब से 2 ड्रोन हमले किए गए। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि आबनाए हर्म्स को बंद कर दिया गया है। उन्होंने खबरदार किया कि इस आबी गुजरगाह से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि आबनाए हर्म से दुनिया की 5वां हिस्सा तेल की तरसील होती है। इसराइली अफवाज ने तेहरान और बैरूत पर हमले जारी रखे हुए हैं। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे को भी निशाना बनाया गया। ईरान और लबनान में मजमूई अमवात की तादाद 600 से तजावुज़ कर चुकी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अहम बयान सामने आ गया। सेनेट में ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा, 28 फरवरी को पाकिस्तान ने सूरत हाल पर पहला रिएक्शन दिया, फिर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत की खबर आई। उस मौके पर वज़ीर आज़म हाउस से अफसोसनाक खबर पर बयान जारी किया गया। इसहाक डार ने कहा कि जब जून में हमला हुआ था ईरान पर, हमने तब भी मामला सुलझाने की कोशिश की थी। इस वक्त भी बैकडोर में रहकर मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से कई ममालिक से पाकिस्तान राब्ते में है। डिप्लोमेसी को मुज़ाकरात पर लाया जाएगा। डायलॉग के जरिए अफहाम और तफहीम का मामला उम्मीद है कि जल्द निकल आएगा। लिया से आपको अपडेट करेंगे। मरियम नवाज हुकूमत के समरात लिया के देही इलाकों तक न पहुंच सके। इस एवरेज के मैन होल्स में घिरकर जाँ बहक होने वाले वाक़यात के खौफ से शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत सेवरेज के मेन गड्ढे खुद बनाना शुरू कर दिए। चक नंबर 125 बस्ती पड़ोपी के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत सेवरेज के पानी की निकासी के लिए डिस्पोजल कायम कर लिया। गांव में निकासी आपका बाकायदा और मौसर निज़ाम न होने के बाइस अहले इलाका को तवील अरसे से शदीद मुश्किलात का सामना था। इन्हीं मसाइल से निजात हासिल करने के लिए मकामी लोगों ने बाहमी ताउन से ये डिस्पोजल तामीर किया है। मेन सेवरेज होल खुला होने से किसी भी वक्त ताहम जानी हादसा हो सकता है। अहले इलाका ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद अपनी मदद आप के तहत ये इकदाम उठाया। डिस्पोजल की तामीर के बावजूद हिफाजती छत न होने की वजह से मकामी आबादी में मोजी अमराज फैलने का खदशा है, जबकि खुला डिस्पोजल राहगीरों और खेलते हुए बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। मेन हॉल में गिरने से लिया में पहले भी मासूम बच्चों की अमवात हो चुकी है। अहले इलाका ने जिले इंतजामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। महदूद वसाइल के बावजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सहारनाबाद तारीखी दरसगाह इल्म की रोशनी बांटने की 1 सदी मुकम्मल कर चुकी है। 100 साल कबल कायम होने वाला ये तालीमी इदारा आज भी इलाके में इल्म व आगही की रोशन शमा किए हुए है। इस दरसगाह से हजारों तलबा तालीम हासिल करके मुल्क व मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। तारीखी स्कूल के पहले हेड मास्टर पंडित करिशन चंद थे, जिन्होंने इस इदारे को बुनियादी तौर पर मजबूत बनाने में किरदार अदा किया। बादता क़याम पाकिस्तान से कबल सोबराज भी दरसगाह के हेड मास्टर रहे। 1947 तक इस इदारे की तालीमी सरगर्मियों की वो निगरानी करते रहे। आज इस इदारे में मोहम्मद आसिफ बतौर हेड टीचर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। स्कूल में 4 असातिज़ा और 1 मुअल्लिमा अपनी पेशा वराना खिदमात अंजाम देते हैं। 1 सदी गुजरने के बावजूद इस तारीखी दरसगाह के दरवाजे आज भी इल्म हासिल करने वालों के लिए खुले हैं और ये इदारा इलाके में तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए नई नस्ल को इल्म की रोशनी फराहम कर रहा है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा भट्ट ने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल लिया में रमज़ान निगहबान प्रोग्राम मरियम के मेहमान दस्तरखान पर शहरियों की हमराह रोज़ा इफ्तार किया। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने इस मौके पर ख़वातीन और मर्दों के दस्तरखान पर खुद खाने का सामान रखा। मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट ने लिया फूड स्ट्रीट का भी दौरा किया और पकवान के मयार का जायजा लिया। उन्होंने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवामी खिदमत के जज्बे के तहत रमज़ान मुबारक में खुसूसी इक़दाम कर रही हैं। मुखर्र हजरात के ताउन से मयार दस्तरखान कायम किए गए। मुआविन खुसूसी ने इफ्तारी में फ़राहम किए जाने वाले तमाम खाने पीने के सामान का मयार हर सूरत आला रखने की हिदायत की। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फूड स्ट्रीट में सफाई, मयार खुराक और बेहतर इंतजामात को खूब सराहा। दुकानदारों को हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करने की हिदायत की।